ऑल ऑफ यू। आज हम वस्त्र विज्ञान एवं परिधान टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की क्या भूमिका है। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका परिवार के विकास में, क्षेत्र के विकास में क्या योगदान है की जानकारी प्राप्त करेंगे। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान गृह विज्ञान का अति महत्वपूर्ण विषय है। वस्त्र विज्ञान और परिधान जो है वो होम साइंस का एक अति महत्वपूर्ण विषय है। प्रारंभ में वस्त्र केवल प्राकृतिक रेशों के द्वारा ही निर्मित होते थे, लेकिन आज कई नवीन संश्लेषित मिश्रित रेशे, क्रीज युक्त रेशे, अनेक प्रकार के रेशे जो हैं या अनेक प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्र बाजार में उपलब्ध हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं। आज उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि इतने प्रकार के रेशे बाजार में उपलब्ध होने से उनमें कौन सा वस्त्र किस रेशे से निर्मित है उनकी पहचान करना डिफ़िकल्ट हो गया है। इसलिए प्रत्येक गृहिणी को इस विषय की जानकारी होनी आवश्यक है। इस विषय की जानकारी होने से गृहिणी को कई लाभ होते हैं, जैसे विभिन्न रेशों से निर्मित वस्त्रों का ज्ञान गृहिणी को होने से वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए, है ना, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों की आयु, व्यवसाय और अलग अलग जलवायु के अनुसार, अलग अलग मौसम के अनुसार अनुकूल वस्त्रों का चयन करके समय, धन और श्रम की बचत कर सकती है। यह तब संभव है जब एक गृहिणी को विभिन्न रेशों की जानकारी हो, तभी वह अपने परिवार के लिए यह कार्य आसानी से कर सकती है और इस कार्य को करने में उसे धन, समय और श्रम की बचत होगी। विभिन्न रेशों से निर्मित वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार की जाती है, अलग अलग, जैसे अगर रेशमी धागे से वस्त्र बनाया गया है, सूती वस्त्र जो कि सूती धागे से बनाया गया है, कॉटन से बनाया गया है, या सिंथेटिक वस्त्र जैसे नायलॉन, रेयॉन से बनाया गया है, तो किस प्रकार के वस्त्र की धुलाई किस तरह से की जानी है, कौन से डिटर्जेंट का प्रयोग करना है, कैसे उन्हें सुखाना है आदि की उसे जानकारी होगी, तो वह अपने परिवार के वस्त्रों की देखभाल उसी के अनुरूप करेगी और उसी के अनुरूप करने से उन वस्त्रों का जो यूज़ करने का समय है, उपयोग में लेने का समय है, वो स्वतः ही बढ़ जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न दाग धब्बे छुड़ाने की विधियाँ, अगर नेल पॉलिश का दाग लगा है
या हल्दी का दाग लगा है या तेल का दाग लगा है तो उसे किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है कि उसे जानकारी होगी। तो जब भी घर में इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होने पर वह उसका भली भांति उपयोग कर सकती है। साथ ही नील कलफ देने की विधि का ज्ञान होने पर वह जब सूती कपड़ों में नील और कलफ लगाने की आवश्यकता होगी तो वह इसका प्रयोग कर अपने परिवार के सदस्यों के वस्त्रों की सुंदरता बढ़ा सकती है और इन सब कार्यों को कर वह अपने कुशलता का परिचय दे सकती है। इसी के साथ जब गृहिणी को सिलाई कटाई का ज्ञान है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए कम खर्च में वस्त्र तैयार कर सकती है ना। अगर उसको वस्त्र की सिलाई कैसे करते हैं, वस्त्र की कटाई कैसे करते हैं, ये अगर उसको ज्ञान है, जानकारी है, तो जब भी उसे लगेगा तो वह अपने परिवार के लिए कम खर्च में वस्त्र तैयार कर सकती है। जैसे कोई भी वस्त्र हो सकता है, पेटीकोट बनाना है या ब्लाउज बनाना है या बच्ची के लिए फ्रॉक बनानी है या खुद के लिए साड़ी फॉल लगानी है, कुछ भी करना है तो वह तभी कर सकती है जब उसे सिलाई कटाई का ज्ञान हो। और इसका ज्ञान होने से अगर कभी परिवार को यह महसूस हो कि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो वह अपने इस ज्ञान को एक व्यवसाय के रूप में भी अपना सकती है। आज आप लोगों को बाजार में यह देखने को मिलता है कि बाजार में कितने ही टेलर हैं। आप छोटी सी जगह पर चले जाइए, वहाँ पर भी कम से कम 5 से 10 टेलर्स की दुकान अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप देखिए कोई भी टेलर जो है वो फ्री नहीं है, सबके पास इतना सारा वर्क है क्योंकि यह आवश्यकता सबकी है। इसलिए आप इस व्यवसाय को बेझिझक कभी भी खोल लीजिएगा। यह आपका यह व्यवसाय बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा और इससे आपको आर्थिक मदद मिलेगी। इसी के साथ इस विषय के मैं टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में बुनाई, क्रोशिया, कशीदाकारी, वस्त्रों पर चित्रकारी, बांधनी, बटीक, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की रंगाई, छपाई की जानकारी प्राप्त होती है। ये कितने अलग अलग विधियां आपको मैं बता रही हूँ। बुनाई अपने आप में एक बहुत बड़ी विधि है। आप बुनाई के द्वारा भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हो। क्रोशे के द्वारा आप विभिन्न आर्टिकल्स तैयार कर उन्हें मार्केट में बेच सकते हो और पैसा जो है वो कमा सकते हो। कशीदाकारी, आज कशीदाकारी का भी बहुत चलन है। किसी भी प्रकार का, चाहे शर्ट है, साड़ी है, सूट है, किसी भी वस्त्र पर कशीदाकारी जो है वो की जा सकती है। वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी जैसे तकिए के कवर पर की जा सकती है, बेडशीट पर की जा सकती है या टेबल कवर पर की जा सकती है, जिससे उसकी सुंदरता जो है वो बढ़ जाती है। टाई एंड डाई अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। अगर आप टाई एंड डाई में ज्ञान
रखते हो, ज्ञान आपने प्राप्त किया है, तो टाई एंड डाई जो है वो भी आपको व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद कर सकती है। बटीक भी वस्त्र रंगने की अपनी एक विधि है जिसका प्रचलन काफ़ी है। इसी के साथ और कई सारी वस्त्रों की रंगाई और छपाई की विधियां हैं, जैसे स्क्रीन पेंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। इनके द्वारा भी वस्त्रों को सजाया जा सकता है और इन सब के द्वारा जो महिलाएं हैं अपना स्वरोजगार जो है वो प्रारंभ कर सकती हैं और अपना आर्थिक स्तर जो है वो उन्नत बना सकती हैं। इसी के साथ वस्त्रों की मरम्मत करने का ज्ञान, किस प्रकार के वस्त्र की मरम्मत कैसे की जाती है, जैसे काज कैसे बनाते हैं, बटन कैसे लगाते हैं, किसी वस्त्र को किसी भी कारण से पैबंद लगाना पड़े तो वो कैसे लगाते हैं, हल्का सा कट लग गया है या कील में आके आपका वस्त्र खींच गया है तो उसका रफू कैसे करना है। ये छोटे छोटे कार्य भी आपको स्वरोजगार दिला सकते हैं। तो काज बनाना, बटन लगाना, पैबंद, रफू करना की जानकारी करके भी व्यक्ति अपना जो है वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का भंडारण कैसे किया जा सकता है, किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे ऊनी वस्त्र हैं तो ऊनी वस्त्रों का भंडारण संरक्षण कैसे करना है, रेशमी है तो रेशमी वस्त्रों का कैसे करना है, सूती का कैसे करना है, सिंथेटिक वस्त्रों का रख रखाव किस प्रकार करना है। इस ज्ञान के द्वारा अपने परिवार के वस्त्रों का उचित रूप से आप देखभाल कर सकते हो और उनका जो वस्त्रों का जो उपयोग का समय है वो इससे बढ़ जाता है। वस्त्रों का उपयोग का समय बढ़ने से आपके धन में स्वतः ही बचत होगी, क्योंकि उन वस्त्रों का जो उपयोग करने का समय है वो बढ़ गया तो आपको बीच में जो है वो उन वस्त्रों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ कई सजावटी वस्त्र हैं जैसे हम घर में प्रयोग में लेते हैं। उन वस्त्रों के चयन में, उन वस्त्रों की देखभाल में भी जो वस्त्र विज्ञान और परिधान का जो विषय है वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे दरी घर में काम आती हैं, विभिन्न चादरें हम घर में प्रयोग लेते हैं, तौलिए प्रयोग लेते हैं, पर्दे प्रयोग लेते हैं, गद्दे, तकिए, कंबल, रजाई, कई प्रकार के वस्त्र जो हैं वो हम अपने घर में रोज का में लेते हैं। तो इन वस्त्रों के चयन में, इन वस्त्रों की देखभाल कैसे करने हैं कि संपूर्ण जानकारी हमें इसी विषय के माध्यम से मिलती है। तो यह एक ऐसा विषय है, इस विषय से प्राप्त कोई भी ज्ञान जो है वो व्यर्थ नहीं जाता। परिवार के लिए उपयोगी होने के साथ साथ इस विषय का हर एक बिंदु, हर एक ज्ञान जो है वो गृहिणी को अपना स्वरोजगार बनाने में, अपना स्वरोजगार प्रारंभ करने में मदद करता है। किसी भी एक चीज़ को, इस विषय की किसी भी एक चीज़ को आप सीख कर अपना स्वरोजगार बना सकते हो। तो जब इस विषय का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अगर अपना अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर दे तो उस परिवार का, उस क्षेत्र का और अल्टीमेटली जो है वो अपने देश का विकास होगा, क्योंकि यह जो है वो एक तरह का व्यावसायिक विषय है। आपको ध्यान होगा कि गृह विज्ञान के जो 5 क्षेत्र हैं वो पांचों ही क्षेत्र ऐसे हैं, वो अपने आप में एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसका किसी भी विषय का
किसी भी विषय के एक हिस्से का आप अगर ज्ञान प्राप्त कर लो और उस ज्ञान को आप अपने व्यवसाय में अपना लो, तो आप जो हैं वो अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सकते हो और अपना परिवार का जो है वो विकास कर सकते हो, क्योंकि स्वरोजगार से आपको आर्थिक उन्नति होगी और आर्थिक उन्नति होगी तो अपने आप में जो है वो आपके परिवार की उन्नति होगी। जब स्वतः ही एक एक परिवार ऐसे स्वरोजगार के द्वारा उन्नतशील होंगे, प्रगतिशील होंगे, तो उस देश का भविष्य अपने आप में प्रगतिशील होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।